Good morning, class 4th. Welcome in online English reader class. Today we start lesson 1 to the pupils. This poem is composed by a famous poet Henry Long D'Orazio. In this poem, he has tried to describe the relation between a teacher and his pupils. Students, लेसन 1 एक पोएम है जिसका नाम है टू द प्यूपल्स. प्यूपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स या विद्यार्थी. बच्चों, यह पोएम हेनरी लॉन्ग डेराजियो द्वारा लिखी हुई है. इस पोएम में पोएट हमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वह किस प्रकार का है इसके बारे में बता रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. Expanding like the petals of young flowers, I was the gentle opening of your minds and the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers. बच्चों, इस पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि जो टीचर हैं वह बच्चों के दिमाग को, छोटे छोटे बच्चों के जो दिमाग होते हैं उसे खिलते हुए, फूलों की पंखुड़ियों के जैसे खिलते हुए देखते हैं और वे ये देखते हैं कि उनके उस दिमाग में जो है कई तरीके के सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं और वह टीचर जो हैं वो बच्चों से कहते हैं कि तुम अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दो और तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में जो भी कोई प्रश्न है वह मुझसे करो. और वह देखते हैं कि जो बच्चे हैं वे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा शक्ति है. दैट इज स्ट्रेच like young birds in soft summer hours, their wings to try their strength. Oh, how the winds of circumstances and freshening April showers of early knowledge and unnumbered kinds. सेकेंड पैराग्राफ में पोइट बताते हैं कि जो टीचर हैं वे देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से अपने आप को खोल रहे हैं. जैसे कि गर्मियों में आप देखते होंगे कि गर्मी की दोपहरी में जो छोटी छोटी चिड़िया होती है वे अपने पर को फैलाकर उड़ने की कोशिश करती है, तो उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है. उसी तरह से बच्चे भी जब तरह तरह के सवाल पूछते हैं तो उनके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है. तो टीचर देखते हैं कि जिस तरह से अप्रैल के महीने में फूलों की खुशबू की, बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उसी तरीके से बच्चों में जो है शुरुआती दौर में तरह तरीके के ज्ञान और कई तरीके का ज्ञान उत्पन्न होता है. ऑफ न्यू परसेप्शन शेड देयर इन्फ्लुएंस एंड हाउ यू वर्शिप ट्रुथ ओमनीपोटेंस, व्हाट जॉयंस रेन्स अपॉन मी व्हेन आई सी. थर्ड पैराग्राफ में पोएट बताते हैं कि टीचर जो है ये अनुभव करते हैं कि बच्चों के ऊपर जो भी शुरुआती प्रभाव डाला जाता है, जिन भी लोगों से वे मिलते हैं वे उनके अनुसार ही चलने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं और वह बच्चे जो होते हैं वे सच्चे होते हैं मन के, उनके अंदर कोई भी झूठ नहीं होता है और वह सबसे ज़्यादा सच्चाई को मानते हैं और सर्वशक्ति उनके अंदर होती है और वह इस तरीके से खुशी में झूमते हैं. Fame in the mirror of futurity, weaving the chaplets you have yet to gain, and then I feel I have not lived in vain. लास्ट पैराग्राफ में पोएट ने लिखा है कि जो टीचर हैं वे बच्चों के भविष्य में झांकते हैं और वे ये देखते हैं कि बच्चे अगर इसी तरीके से जिज्ञासु रहे, बुद्धिमान बने रहे तो उनका जो आने वाला भविष्य है वह बहुत अच्छा है और फूलों की भांति खिला हुआ भविष्य है. और टीचर कहते हैं कि फिर आगे चलकर अगर बच्चे ऐसे ही अच्छे और सच्चाई से चलते रहे तो उन्हें टीचर की कोई आवश्यकता नहीं होगी और अगर वे अपने टीचर के बातों को ध्यान में रखेंगे तो वे हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे. थैंक यू.